क्योंकि मुझे जाना था एक पार्टी में, जिसलिए मैं अपने मायके गई थी, आप लोगों को जैसे पता होगा। सो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी क्योंकि मैं जा रही थी अपनी दीदी के घर, उनके बेटे का था मुंडन। तो इसलिए मैं रेडी हो रही थी कि मुझे निकलना था सुबह जल्दी, क्योंकि यहाँ से मैं पहले मंदिर जाऊँगी, वहाँ पे होता है। उसके बाद फिर मुझे जाना था पार्टी में, जैसे कि हम लोग डिनर लंच पे जाते हैं। तो इस वजह से मैं सुबह ही उसी समय रेडी हो रही थी। ये 8-9 बजे का टाइम था, तो मैंने बहुत हल्का सा मेकअप कर लिया था और ये फाइनली मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मैं यहीं से ही डायरेक्ट वहाँ मंदिर जाऊँगी और उसके बाद फिर मुझे जाना था हाँ रेस्टोरेंट। सो आप लोग बताइए कमेंट करके कि मैं यहाँ पे कैसी लग रही थी। और बाकी फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने यहाँ पे बनाए, देखो ये रील। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। साड़ी पहन के आने के लिए कह रहे हो? और फाइनली रील के बाद मैं घर पहुंच गई थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी कार में और मैं जा रही थी मंदिर। और ये है क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से मंदिर ये थोड़ा दूर पड़ता है, 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है, क्योंकि वहीं पे ये मंदिर होता है, जिसे गोकुल बाबा मंदिर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं वो लोग जानते ही होंगे। सो ये मंदिर के अंदर एंट्री हम लोग कर चुके थे और उस समय दिन बहुत अच्छा था, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ भी मंदिर में थी। और लेकिन फिर हम लोगों को जाना तो सही सोई मंदिर यहाँ पे आ गया है। हम लोग ट्रैवल करने के बाद 10-15 मिनट बाद, क्योंकि हम दीदी और भाभी हैं, बस वही लोग आए थे। बाकी मम्मी जी, पापा जी, ये लोग सब लोग, मेरी मम्मी, सब लोग ना बाद में आने वाले थे, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, एक एक लोग करके पहुँचे। सो हम लोग एक कार में आ गए थे, बाकी वो लोग फिर पीछे भी थे और साथ में जीजू को लेने जाना भी था। एंड हम लोग पहुंच गए थे मंदिर में, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे फूल और प्रसाद वगैरह लिया चढ़ाने के लिए। बाकी इतनी भीड़ थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे मंदिर में इतनी भीड़ भी इस टाइम होगी। सुबह 8-9 बजे का, 9 बजे का टाइम था समथिंग। और ये है मेरा मुंडन वाला बच्चा, मेरा बउआ जिसका मुंडन होता है। इतना क्यूट लग रहा था, इसकी एक लट इतनी बाहर रहती हमेशा। वो उसने मंदिर में ऐसे सर वर झुकाया जैसे पूजा वूजा कर रहा हो, इतना क्यूट लग रहा था। हमने कहा इतने प्यारे से बाल उसके चले जाएंगे। और फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके थे। इतनी भीड़ देखिए, सुबह 9 बजे ही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे सावन वान के दिन में तो होती है, लेकिन ऐसे तो बहुत अच्छा, मंदिर भी बहुत अच्छा बन चुका था। बहुत दिन बाद हम लोग गए थे। और ये डांस कर रहा था, ढोल वोल बज रहे थे, तो इसमें वो डांस वांस कर रहा था। बाकी हमने उसके बालों के साथ ये फ़ोटो वीडियो बनाया। इतने सुंदर बाल, मैं चले जाएंगे, इतने प्यारे बाल थे। मैं एक लट ये छोड़ देना, बाकी सारे बाल हटा देना, मैं दीदी से यही बोल रही थी। और देखिए गुस्सा हो गया, मतलब इसकी स्टाइल है गुस्सा होने की। इतना प्रीटी लग रहा था। ये गुस्सा मुझे नहीं पता क्यों है, बट हो गया। हमने कहा गुस्सा हो जो, गुस्सा हो गया, क्योंकि उसमें बाल छू रही थी। तो वो बिल्कुल स्टाइल से गुस्सा होकर बैठा था, जैसे उसको कोई चीज़ चाहिए हो, नहीं दी हो। और फिर स्टार्ट हो चुका था उसका मुंडन। और इसके बाद वो फ़ोन में दिया दीदी ने कि फ़ोन में बिज़ी हो जाए, कोई दिक्कत ना रोने में। लेकिन टचवुड वो रोया ही नहीं, फ़ोन में पूरा पानी जा रहा था। दीदी ने फिर बाद में फ़ोन उसको बाद में हटाया कि फ़ोन में पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मतलब रोया ही नहीं। ये हुआ कि बच्चा रोते हैं, लाओ चाहे उस हिसाब से कुछ खिलाएं। बस भाभी वो खिला रही थी जैसे खिलाया जाता है, पूड़ी और बताशे वगैरह। बाकी भैया ने इतनी स्पीड में मुंडन किया है, मैंने पहली बार इतनी फास्ट मुंडन देखा। क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली दीदी, उनकी बेटी का मैंने देखा था, वो तो बहुत रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी कि उसको करवाने में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गोदी ले रहे थे, जीजू बैठ रहे थे, फिर उसका मुंडन हो रहा था, फिर रो रहे थे सब लोग। इतना शांत करा रहे थे, वो उतना ही ज़्यादा रोती जा रही थी, उतना ही रोती जा रही। और ये देखिए आप जो देख रहे हैं, मतलब ऐसे ही बिल्कुल बैठा था ना, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे बालों में कुछ हो भी रहा था कि नहीं हो रहा। बस फटाफट उसके बाल हटते जा रहे, वो बस ऐसे ही सीधा बैठा हुआ। आप पूरे वीडियो में देखिए, वो ज़रा सा भी कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि रोया हो। देखो इतने अच्छे से फेस बना रही, कितना क्यूट लग रहा है। बस लग रहा है मेरे बाल हटा दो भैया, हटा दो। इतना ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इस तरह उनको भी बनाने में बड़ी मज़ा आ रही थी भैया को, कि पहली बार ऐसा बच्चा मिला जो बाल हटाने में इतनी इन्जॉयमेंट ले रहा था। और वो भी बहुत अच्छे से फटाफट बनाए दे जा रहे थे। और फाइनली हो गया था इनका पूरा मुंडन संस्कार। और बाद में लोई वगैरह लगती, जिसमें सारे बाल वगैरह हैं, तो वो सारे बाल दीदी हटा रही थी। और वो कुछ भाभी से बात कर रही थी, अपनी स्टोरी कुछ बता रही थी। और उसके बाद ये जो शिवाय डांस कर रहा था भांगड़े में, ये उसकी बड़ी मम्मी हैं, उनके साथ डांस कर रहा था ये एंजॉय होके। और ये है मौसी के साथ मस्ती करता, मुझे धक्का दे रहा था बार बार। और उधर एक हॉर्स था, घोड़ा, तो उसको देख के डर रहा था, हो हमें डरा रही थी कि वहाँ पे वो है।
और देख रहा था कंटिन्यू कि वो आ जाएगा उसे लेने के लिए। देखो हम कैसे डरा था हो करके। और उसके बाद ये नाटक कर रहा था, कूद रहा था, कोई लग ही नहीं रहा था कोई मुंडन ऐसा कुछ हुआ रहा। ये सारी कार की दुकान थी, वो सारे उठा उठा के लेके आ रहा था। बेचारे की कार की जो दुकान थी उसमें इतने सारे कार ये सब लेके आए हैं। और उसके बाद इनका काजल जो बुआ है, वो छोटी सी बुआ ने काजल लगाया और प्यारी सी नानी ने उनको बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया, जिसे बड़े प्यार से इन्होंने पहन लिया था। ऐसे लग रहा था कि ना इनको इनके लिए ये चीज़ बनी, खुश थे कि मुझे ये चीज़ मिली। और उसके बाद इनकी कराई गई पूजा। मंदिर में जाने के बाद मम्मी जी ने इनकी कराई पूजा, क्योंकि उस दिन अच्छा सा दिन था, बसंत पंचमी का दिन था, जैसे पार्टी पूजा भी होती तो उससे पहले इनका सब कोच वगैरह मतलब वो जो बोलते हैं वो चढ़ाया गया। वो आराम से पूजा करने में भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा था। आराम से जैसे जैसे वो मम्मी जी कहती जा रही थी उतनी देर वो बैठ के आराम से पूरे चावल को चढ़ा रहा था कि कोई चीज़ इतना आराम से इस बच्चे ने इसे मुंडन भी आराम से करा, पूजा भी उसने बहुत आराम से कर ली थी। बिल्कुल भी किसी को डांटना नहीं पड़ा कि नहीं तुम आ जाओ, जबकि ये ना इतना भागता है। बस पूजा करने के बाद वो बिल्कुल देखिए स्पीड में इतनी तेज़ भगा है कि बस हो गया, अब हमें नहीं करना वो बस दोस्ती हो गई अपनी बहन के साथ और चला गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रेस्टोरेंट और ये यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग। जो इतने एक्साइटेड थे, हम लोग सोच रहे थे हैप्पी बर्थडे, मुंडन संस्कार क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर चीज़ में तो केक कटने लगा है। और उसके बाद ये है फाइनली रेस्टोरेंट का रुख, जो वहाँ पे बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। मतलब इतना गार्डनिंग एरिया आगे से दिया हुआ था और पृथ्वीराज ये जीजू हैं मेरे। और उसके बाद ये यहाँ पे बहुत अच्छा था। फाइनली मैं तैयार होके आ गई थी और मैं जा रही थी घर। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।